भारी फीसें लेने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 5,000 से ज्यादा फीस वापसी के अदालती हुक्म के बाद FIA के छापे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े स्कूलों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाने लगा। 16 स्कूल सिस्टम्स के अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए खत इरसाल। भारी फीसें भरने वाले वालिदैन अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। सिंध में गैस कल से मिलेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस फील्ड से सप्लाई बेहतर हो रही है। 2 दिन में प्रेशर ठीक हो जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध की गैस के मामले पर वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। गुलाम सरवर का कहना है गैस बहरान पर किसी की गलती नहीं, अवाम सब्र करे, मसला हल कराएंगे। सिंध में गैस का बहरान, पीपल्स पार्टी ने लगाया एहतजाज का मैदान। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। सईद गनी का कहना है वफाकी हुकूमत सिंध के साथ ज्यादती कर रही है। नैब बिलावल भुट्टो को तो तलब करता है, अलीमा खान को नहीं बुलाया जाता। 18वीं तरमीम सिंध असेंबली या पीपल्स पार्टी नहीं लाई, पार्लियामेंट लाई है। जो भी मेरे वजीर हो यहाँ बैठे, अब सब अपने ज़हन में डालें, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए। फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया। सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो में वो भी मसला नहीं है। कारकर्दगी बेहतर बनाओ वरना घर जाओ, वजीर आजम की वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग। इमरान खान कहते हैं जो वजीर ऑफिस नहीं जाएगा वो वजारत से जाएगा। किसी वजीर को निकालने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का डर नहीं। 2 सेक्रेटरी हुकूमती इख्तिलाफात के खिलाफ काम कर रहे थे, जो काम ना करे उसे सर्विस से निकाल दें। जो मेरे लिए तकरीर लिखी गई है, आना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज होते हैं, गरीब के लिए सोचा करें। मेरिट के बालादस्ती के लिए आज़ाद इख्तियार इदारे कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी की तकरीब। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है इमरान खान हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं। सूबे में मेरिट और गुड गवर्नेंस लाए, आज़ाद इदारे कायम किए। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बोले 5 करोड़ बच्चों को मयार तालीम की फराहमी तरजीह है। 65,000 नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। वजीर आजम ने पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान से गवर्नर KP और वजीर आला की मुलाकातें, सूबे के मामलात और फाटा इंजमाम पर तबादला ख्याल। इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास, 100 रोज़ा प्लान और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुलजमान का। इस वक्त जो पोजीशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियां साहब को आप जेल में देखेंगे। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली को नैब के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है असम्बली नैब के मुल्जिमों का अखाड़ा बन चुकी। ऑपोजिशन का एजेंडा मुकदमा से जान छुड़ाना है, वो NRO लेना चाहती है। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। जल्द मियां साहब को जेल में देखेंगे।
साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने का गम, ऑपोजिशन ने फिर ऐवानों का माहौल कर दिया दरहम बरहम। ऑपोजिशन अराकीन ने आज फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ा। सेनेट में भी ऑपोजिशन अराकीन का नैब की कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी, नोटिस भेजे जाने पर वॉकआउट करके एहतजाज रजिस्टर्ड कराया। पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी नामजद किए जाने पर खुश, कहते हैं हुकूमत के इस इकदाम से पार्लियामेंट मजबूत होगी। पार्लिमानी रिवायात के तहत ऑपोजिशन लीडर ही चेयरमैन होता है। शहबाज शरीफ का ऐवान का माहौल बेहतर करने से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। पंजाब असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं, इसका मुसव्विदा खुद नाब निहाद खादिम आला ने अपने दौर में मुस्तरद किया। नैब जब बेहतर समझेगा हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फैसल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, हमजा शहबाज असम्बली मामलात से ही लाइल्म, कहते हैं ऐवान में प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून नहीं तो बनना चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब का शिकंजा तैयार। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ फैसलाबाद में पुल की तामीर में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। पुल का डिजाइन तब्दील करके जमीनें महंगे दामों बेची गईं। फवाद चौधरी का कहना है राना सनाउल्लाह को मॉडल टाउन केस में भी गिरफ्तार करना चाहिए। नून लीग का एक और एमएनए नैब के रेडार पर आ गया। राना मुबशर इकबाल की जानिब से जमीन पर मुबैना कब्जा करने पर बेवा ने नैब का दरवाजा खटखटा दिया। खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के साथ साजबाज करके बेवा की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का इख्तितामी मरहला आन पहुंचा। मुल्जिम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल, सुप्रीम कोर्ट ने गलत शवाहिद पेश करने पर सजा नहीं दी, ना ही ये कहा कि झूठ बोला गया। सिर्फ इतना कहा कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर अपनी तनख्वाह जाहिर नहीं की। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ मज़ीद सबात पीर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का भाग नाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। $92 न्यूज की एक और काबिश रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट का भागनाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। पानी की सूरत हाल पर कमीशन भी कायम, 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगा। पानी की अबतर सूरत हाल पर 92 न्यूज की वीडियो भी कमरा अदालत में चलाई गई। हुकूमत बलोचिस्तान ये वीडियो देखें, लोगों को जहर पिला रहे हैं, कैसे गधों पर पानी ले जाया जाता है। कम से कम तालाब का पानी ही ट्रीट कर दे। चीफ जस्टिस हुक्काम पर बरहम। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल केस की समाअत, 22 अरब रुपए बर्बाद कर दिए। एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ, अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में चले गए। 34 अरब में 5 अस्पताल बन जाते हैं। केस नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप कहें तो बता देते हैं कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। डॉक्टर सईद अख्तर से मुकालमा। ब्रॉदर मुल्क सऊदी अरब का वादा वफा, $1 अरब की दूसरी किस्त भी भेज दी। वजारत खारजा हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा माह मौसूल होगी। प्यार नहीं मार, हैदराबाद में उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे में बच्चों पर उस्ताद का बदतरीन तशद्दुद। शब्बीर अहमद नामी कारी पुलिस कांस्टेबल निकला।
पुलिस की पेटी भाई की मुलाजमत छुपाने की कोशिश, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नोटिस, कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल मजीद ठंड पड़ने का इम्कान, मुल्क के दीगर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। भारत में तमाम अक़लियतों को हिंदू इंतहा पसंदों से खतरात बढ़ने लगे। अमरीकी महकमे खारजा की रिपोर्ट ने भारत के नाम निहाल सेकुलर चेहरे से नकाब नोच कर फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल इन्हिताक से शिकार है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात जारी। कोट मिठन शरीफ में बड़ी तादाद में ज़ायरीन की दरबार पर हाजिरी, महफिल सबा ने समा बांध दिया। मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या मुनफरिद लबो लहजे के हामिल शायर जॉन एलिया हर दिल में जिंदा। नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया के चाहने वाले आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। एलिया ने फलसफा, मंतक, इस्लामी तारीख, साइंस और मगरबी अदब के तराजुम पर भी वसी काम किया।